हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब समझते हैं। एक मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ तो डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, छूट मिलना। जैसे मान लो कोई सामान आप 10,000 का खरीदने जा रहे हो, बट वो सामान आपको 9,500 में मिल गया, 500 रुपये सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट मीन्स एंड द अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेसर। जो सेलर रहता है, किसी भी तरह का अलाउंस देना, कंसेशन देना, कंसेशन मतलब छूट देना, सेलर ऑफ द गुड्स टू द परचेसर, जो परचेस कर रहा है उसको, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है दो तरीके का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मैं सिंपल से लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं तो ट्रेड डिस्काउंट मीन्स क्या होता है। पहले डिस्काउंट का मतलब आपको समझाना है। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, जो सेलर रहता है परचेसर को जो कंसेशन देता है, छूट देता है, उसे हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। अभी छूट दो तरीके से होते हैं। अभी क्या होता है, मान लो मैं आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो सामने वाला उसके ऊपर भी मुझे क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। मैं उसको अभी कैश पेमेंट करूं नहीं करूं, ठीक है। यदि मैं ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा हूं, उसकी वजह से भी डिस्काउंट मिल जाता है। जब ज्यादा क्वांटिटी बाय करने से हम लोग को जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं। जब हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे तो जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जो कैश डिस्काउंट रहता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। चलो रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। इट इज द अलाउंस गिवन ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो प्रिंटेड लिस्ट प्राइस रहता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। जैसे कोई प्रोडक्ट का प्राइस एमआरपी दिया है 200 रुपये, तो मुझे 190 में मिल जा रहा है, 180 में सामने वाला मुझे ऑफर कर दे रहा है, जो मेरा सेलर है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। दिस डिस्काउंट इज द अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश एज वेल एज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चाहे आप कैश में लो चाहे क्रेडिट में लो, कोई मैटर नहीं करता है। ये सामने वाला आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की वजह से दे देता है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जो लिस्ट प्राइस रहता है मेन प्राइस से कुछ प्राइस का डिस्काउंट मार के आपको दे दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज द नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते यहाँ पे। अभी कैश डिस्काउंट क्या होता है, इट इज द कंसेशन गिवन टू दी इंकरेज द प्रमोट पेमेंट। अभी क्या होता है, जब जो डीलर रहता है उसको लगता है कि यदि मैं उधारी में क्रेडिट में बेच रहा हूं तो उसके पैसे डूब जाने के चांसेस, बैड डेब्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में वो क्या सोचता है कि यदि मैं कैश डिस्काउंट देता हूं तो लोग क्या करेंगे, कैश तुरंत पेमेंट कर देंगे। कैश में पेमेंट करने से जो मेरा पैसा डूबने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट क्या बोलता है, इट इज द कंसेशन गिवन टू द इंकरेज द प्रमोट पेमेंट। इससे क्या होता है, कैश डिस्काउंट देखकर जो बायर रहता है वो कैश डिस्काउंट के लालच में आके पेमेंट तुरंत कर देता है। इससे सेलर को क्या फायदा होता है, सेलर को फायदा होता है कि उसका जो पैसा रहता है तुरंत रिकवर हो जाता है। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट्स, बोलता है डिस्काउंट जो रहता है नॉमिनल अकाउंट्स होता है। देन इसके लिए कैश डिस्काउंट इज ए लॉस ऑफ द रिसीवर। जो देने वाला रहता है कैश डिस्काउंट उसके लिए लॉस रहता है, बट रिसीवर के लिए क्या होता है, गेन होता है। नॉमिनल अकाउंट रहता है, कैश डिस्काउंट इज ए लॉस होता है उसके लिए, एंड टू द रिसीवर इज द कैश गेन गिव द गिवर ऑफ द कैश, ठीक है। बट जो कैश डिस्काउंट जिसको मिलता है, ठीक है, उसके लिए गेन होता है। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट, जैसे मान लो आप मेरे से कोई प्रोडक्ट परचेस करो, मैंने आपको कैश डिस्काउंट दिया, तो दैट इज द मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। मुझे जहां पे मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए तो वहां पे मैंने आपको 10 रुपये डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो 10 रुपये मेरा लॉस हो गया। कैश डिस्काउंट ऑफर किया तो, बट आपको 10 रुपये मिल रहा था, आपके लिए इनकम हो गया। तो ऐसे में रूल क्या हो जाएगा, मेरे लिए लॉस है तो मैं डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट आपके लिए इनकम है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, जो मेन प्राइस रहता है वो प्राइस पे दिया जाता है।
कैश डिस्काउंट कैश को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।